भूत प्रेत की कहानियों का सदियों से भारतीय लोक कथाओं में एक विशेष स्थान रहा है और इन्हें सुनते हुए हमारी रूह कांप जाती है, लेकिन फिर भी हम इन्हें बार बार सुनना पसंद करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है हम शक्ल भूतों की। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक बार नहीं बल्कि कई बार हम शक्ल भूत देखे गए थे। ये गांव, जिसका नाम देवगढ़ था, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा था। देवगढ़ में एक परिवार रहता था जिसमें 4 सदस्य थे। राजेश, जो एक किसान था, उसकी पत्नी सुनीता और उनके 2 बच्चे अमित और प्रिया। ये परिवार बहुत खुश था, लेकिन उनकी खुशी को किसी की बुरी नजर लग गई। एक दिन अचानक गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात के समय अक्सर लोग अपने ही हमशक्लों को देखते थे। ये हमशक्ल बिल्कुल उनके जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी और उनके हाव भाव बिल्कुल अलग होते थे। ये हमशक्ल किसी से बात नहीं करते थे, बस चुपचाप घूमते रहते थे और अचानक गायब हो जाते थे। शुरुआत में तो लोगों ने इन घटनाओं को नजरअंदाज किया, लेकिन जब ये घटनाएं बढ़ने लगी तो पूरा गांव दहशत में आ गया। एक दिन राजेश जब अपने खेत से वापस आ रहा था तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सुनीता घर के बाहर खड़ी है और उसके हाव भाव बहुत ही अजीब है। राजेश ने सुनीता को आवाज दी, लेकिन सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। राजेश भी पीछे पीछे घर में आया, लेकिन घर में आकर उसने देखा कि सुनीता तो रसोई में खाना बना रही है। ये देखकर राजेश के होश उड़ गए। उसने सुनीता को पूरी बात बताई, लेकिन सुनीता ने कहा कि वो तो तब से रसोई में ही है। ये घटना राजेश के मन में डर पैदा कर गई। अगली रात जब पूरा परिवार सो रहा था तो राजेश की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी सुनीता और उसके दोनों बच्चे बिस्तर पर सो रहे हैं। तभी उसने देखा कि कोई दरवाजे के पास खड़ा है। उसने जब दरवाजे की ओर देखा तो वो सन्न रह गया। दरवाजे के पास उसकी पत्नी सुनीता और उसके दोनों बच्चे खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। राजेश को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन असली है और कौन नहीं। वो इतना डर गया कि उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने सोचा कि अगर उसने आवाज दी तो दोनों में से कोई भी एक उसे मार देगा। सुबह होने पर राजेश ने गांव के मुखिया को पूरी बात बताई। मुखिया ने भी बताया कि उसने और कुछ अन्य लोगों ने भी ऐसे ही हमशक्लों को देखा है। तब गांव वालों ने फैसला किया कि उन्हें इस रहस्य का पता लगाना होगा। उन्होंने गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति बाबा रामदास से मदद मांगी। बाबा रामदास ने बताया कि यह कोई साधारण भूत नहीं है, बल्कि एक हमशक्ल भूत है जो लोगों के शरीर में घुसकर उन्हें अपने जैसा बना लेता है। उन्होंने बताया कि इस भूत को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है अमावस्या की रात में। अमावस्या की रात में ये भूत सबसे कमजोर होते हैं। अमावस्या की रात का सब लोग बेसब्री से इंतजार करने लगे। उस रात पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाबा रामदास ने सभी गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें कुछ मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि जब ये भूत आए तो सभी को मिलकर मंत्र का जाप करना है। रात के करीब 12 बजे गांव में एक अजीब सी हवा चलने लगी और फिर एक एक करके हमशक्ल भूत आने लगे। ये भूत बिल्कुल गांव वालों जैसे दिख रहे थे और उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। जैसे ही हमशक्ल भूत गांव वालों के पास आए तो बाबा रामदास ने सबको मंत्र जाप करने को कहा। सब लोग जोर जोर से मंत्र जाप करने लगे। मंत्र की शक्ति से हमशक्ल भूतों की शक्ति कम होने लगी और वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। उनकी भयानक मुस्कान गायब होने लगी और उनके चेहरे पर डर दिखने लगा। कुछ ही देर में सभी हमशक्ल भूत जोर जोर से चीखने लगे और फिर वे हवा में गायब हो गए। सुबह होने पर पूरा गांव खुशी से झूम उठा। अब गांव में कोई भी हमशक्ल भूत नहीं था, लेकिन बाबा रामदास ने सभी को चेतावनी दी कि यह भूत सिर्फ थोड़े समय के लिए ही शांत हुआ है। अगर गांव वालों ने अपनी एकता बनाए रखी तो ये भूत वापस नहीं आएगा। अगर वे डर गए तो ये भूत फिर से आ जाएगा। तब से लेकर आज तक देवगढ़ में कोई भी हमशक्ल भूत नहीं देखा गया, लेकिन ये कहानी आज भी वहाँ के लोगों को याद है और वे इसे आने वाली पीढ़ियों को सुनाते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि डर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए और एकता में ही असली शक्ति है। ये भी सिखाती है कि कभी भी किसी के बाहरी रूप पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई और हो।